चलिए भाई साहब आप कर रहे हो? हाँ। एतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये हाँ, वन्दे तद्गुणलब्धये। अपने को आदत पड़ जाती है ना, तो वो करेक्शन होना बहुत मुश्किल होता है। भूभृताम, आपने भी भृताम बोला। भूभृतां भूभृताम। हम्म। भूभृतां हाँ, ठीक है। भूर्भुवस्स्य नेतारं नेतारम, नेतारं नेतारम नहीं, नेतारम। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। ठीक है। चलिए अपना तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ उमा स्वामी आचार्य देव रचित और पहले अध्याय के दूसरे ही सूत्र पर अपनी कंटिन्यूअस चर्चा चल रही है। और कल हमने देखा कि हमारा कर्तव्य क्या है। आचार्य देव कह रहे हैं तत्वार्थों का श्रद्धान करना ही सदा काल कर्तव्य है। एक ही कर्तव्य है, तत्वार्थों का श्रद्धान कर्तव्य है। ठीक है। बाकी जो कुछ कर्तव्य हैं वो सब बहुत बहुत उपचार के भी उपचार हैं, बहुत दूर के उपचार हैं नंबर एक। नंबर दूसरी बात, वो वास्तव में हमारा कर्तव्य नहीं। नंबर तीसरी बात, वो कर्माधीन है। कोई कर्तव्य करने से पर पदार्थ का परिणमन होता नहीं। सब चेतन अचेतन पर पदार्थों की स्वतंत्रता है ना। ये अनेक बिंदुओं से स्वरूप को समझने पर एक ही कर्तव्य दिखाई देता है कि तत्व निर्णय करके बस अपना काम करने जैसा है। ठीक है। इस तरह से अपनी ये सब चर्चा हुई। अभी देखो इस 14 नंबर पेज पे सबसे लास्ट में बात आ रही है। क्या बात आ रही है? फिर प्रश्न है कि छद्मस्त के तो प्रतीति अप्रतीति कहना संभव है, इसलिए वहां सप्त तत्वों की प्रतीति सम्यक्त का लक्षण कहा, सो हमने माना। परंतु केवली सिद्ध भगवान के तो सर प्रकार का जानपना समान रूप है, वहां सप्त तत्वों की प्रतीति कहना संभव नहीं है और उनके सम्यक्त गुण पाया जाता है, इसलिए वहां उस लक्षण का अव्याप्तिपना आया। प्रश्न क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि केवली भगवान को अब क्या जरूरत पड़ रही है सात तत्वों की। मोक्ष मार्ग में सात तत्व के निर्णय की आवश्यकता है और सिद्ध भगवान को तो अब क्या तत्वाश्रद्धान। तो ये आपने कहा कि सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वाश्रद्धान है। सुनना, प्रश्न बहुत गंभीर है। सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान कहा। इसका क्या अर्थ है कि जिनको सम्यक दर्शन होता है उनको सात तत्वों का श्रद्धान अवश्य में पाया जाता है। किसी को भी हो, चौथे गुण स्थानवर्ती, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और सिद्ध भगवान। अब प्रश्न आ रहा है कि सिद्ध भगवान को सम्यक दर्शन है कि नहीं? बोलो, सिद्ध भगवान को सम्यक दर्शन है कि नहीं? अरे बोलो। है ना। और कैसा सम्यक दर्शन है? उनको तो अनंत गुणों की अनंत शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई हैं। सिद्ध परमेष्टि भगवान को अनंत गुणों की अनंत शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई हैं, तो उनको भी श्रद्धा गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट है। अब जिसको श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय प्रकट है, जिसका नाम सम्यक दर्शन है,
तो फिर उनको तत्वाश्रद्धान होगा ही होगा। और ये कह रहे हैं कि सिद्ध भगवान को क्या जरूरत है, तो फिर सम्यक दर्शन का जो लक्षण है ना, उसमें अव्याप्ति दूषण आ जाएगा कि किसी को तत्वाश्रद्धान होता है और किसी को नहीं होता। अव्याप्ति दूषण में मतलब कहीं मिले और कहीं नहीं मिले। तो सिद्ध भगवान को सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वाश्रद्धान पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? प्रश्न इतना गंभीर है, किसको कितना समझ में आया बोलो? पहले तो ये बताओ, प्रश्न भी समझ में आया कि नहीं आया? अव्याप्ति दूषण कहा जाता है कि जो लक्ष्य में कभी मिले कभी नहीं मिले। आपने सम्यक दर्शन लक्ष्य, उसका लक्षण तत्वाश्रद्धान, आपने कहा जहां पे सम्यक दर्शन होता है वहां तत्वाश्रद्धान रूप लक्षण पाया ही जाता है। अब सिद्ध भगवान को सम्यक दर्शन है कि नहीं? क्या कह रहे? हाँ है, उसकी तो पूर्ण शुद्ध पर्याय है। तो जब उनको सम्यक दर्शन है तो तत्वाश्रद्धान भी होना ही चाहिए, ऐसा यहाँ पर प्रश्न उठाया गया है। देखो समाधान, जैसे छदमस्त के श्रुत ज्ञान के अनुसार प्रतीति पाई जाती है। जीव छदमस्त कब तक रहता है? छदमस्त मतलब जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता, उससे पूर्व की अवस्था को छदमस्त अवस्था कहते हैं। जिनको ज्ञानावणी कर्म का उदय चल रहा है वे सब छदमस्त है। ठीक है, तो अभी कह रहे हैं कि छदमस्त के शुद्ध ज्ञान के अनुसार प्रतीति पाई जाती है। ठीक है, जो छदमस्त है उसने आत्मा का श्रद्धान कैसे किया? मति शुद्ध ज्ञानी जो जीव है, इसने आत्मा का श्रद्धान कैसे किया? कि आगम के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से, लॉजिक से पूरा, है ना, गुरुओं के उपदेश से, और फिर स्वानुभव से, फिर उसको अनुभव हुआ। तो अनुभव में क्या अनुभव हुआ? कि अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ। पता चला यहाँ पे सिर्फ ज्ञान है, संयोग शरीर कर्म कषाय नहीं है, ऐसा उसका अनुभूति हुई। अनुभूति में संयोग शरीर कर्म कषाय मिले ही नहीं, तो स्वभाव के आश्रय होने से आनंद प्रकट हो गया। परंतु आत्मा जैसे उसके असंख्यात प्रदेश हैं, जैसे अनंत गुण हैं, अनंत शक्तियां हैं, अनंत धर्म युगल हैं, वो ऐसा प्रत्यक्ष नहीं होता आत्मा, लेकिन पर्याय का वेदन हो जाता है और द्रव्य का लक्ष्य बन जाता है, तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। अब केवली परमात्मा को कैसा सम्यक दर्शन प्रकट है? कि उन्होंने आगम से जैसा सुना था, युक्ति का अवलंबन लिया था, गुरुओं के उपदेश से पूरा सुना था, ओहो ऐसा ही आत्मा है, उनको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा। असंख्यात प्रदेश, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, सब कुछ प्रत्यक्ष दिख रहा, तो उनका सम्यक दर्शन तो और अवगाढ़ हो गया। समझ में आ रही है बात? दो कितनी गजब की बात लिखी है। उसी प्रकार केवली सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान के अनुसार प्रतीति पाई जाती है। छदमस्त को शुद्ध ज्ञान के अनुसार सम्यक दर्शन है, और उनको तो केवल ज्ञान के अनुसार सम्यक दर्शन है। समझ में आया? वहां प्रतीति का परमावगाढ़पना हुआ है, इसलिए नहीं, ऊपर की एक लाइन छूट गई। जो सप्त तत्वों का स्वरूप पहले ठीक किया था, आगम के अनुसार ठीक ठीक जाना था, वही अब केवल ज्ञान के द्वारा जाना। पहले जो अल्प ज्ञान के द्वारा जाना गया था, पहले जो अल्प ज्ञान के द्वारा जाना गया था, आगम के अवलंबन से जाना गया था, गुरुओं के उपदेश से जाना गया था, वो तो अब प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। तो उनका सम्यक दर्शन तो तत्वाश्रद्धान के साथ में परमावगाढ़ है, अवगाढ़, डेंस है ना, अपना भाव समझने के लिए डेंस है, एकदम सॉलिड।
ऐसा परमावगाढ़ हुआ। क्या कह रहे हैं? जो सप्त तत्वों का स्वरूप पहले ठीक किया था वही केवल ज्ञान द्वारा जाना, वहां प्रतीति का परमावगाढ़पना हुआ। इसी से परमावगाढ़ सम्यक तो कहा। जो पहले श्रद्धान किया था उसको झूठ जाना होता तो वहां अप्रतीति होती। पहले कुछ और जाना, केवल ज्ञान में कुछ और दिख रहा, तो अप्रतीति होती। लेकिन यहाँ तो जैसा पूर्व में जाना था और वैसा ही स्वरूप सामने दिख रहा है। किसी का हैंड रेज हुआ था, बोलो कौन पूछ रहे थे? मुझे वीडियो नहीं आ रहा है मेरे पास। आंटी मुझे ना व्याप्ति और अव्याप्ति समझ में नहीं आता। क्या? व्याप्ति और अव्याप्ति ये क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ देखो, व्याप्ति किसको कहते हैं? चलो पहले व्याप्ति समझो। व्याप्ति मतलब जो उसमें पसरा हो। व्याप्ति मतलब पसरा, उसमें पूरे में पसरा हो, वो व्याप्ति है। वो व्याप्त है, ऐसा कहते हैं ना, वो तो व्याप्त है। ऐसा कैसा व्याप्त है? चीनी में सर्वांग में मिठास की व्याप्ति है। चीनी के प्रदेश 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 पर सर्वांग में क्या है? मिठास पसरी हुई है। तो इसको व्याप्य व्यापक संबंध कहते हैं। व्याप्य है चीनी, टेक्निकल लैंग्वेज है जैनिज्म की। व्याप्य है चीनी और उसमें व्यापक है मिठास। व्यापक मतलब पसरने वाली। ये तो व्याप्ति शब्द का अर्थ हो गया। अब लक्षण और लक्ष्य ये एकदम डिफरेंट मैटर है। लक्षण किसे कहना, लक्ष्य किसे कहना? लक्षण अर्थात, चलो अपनी पहले बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, कौन बताएगा लक्षण किसे कहते हैं? बोलो। अभी पिछली क्लासों में बहुत चर्चा हो गई थी। जो वस्तु के जिससे वस्तु की पहचान है। हाँ बहुत बढ़िया। और जो जिससे वस्तु की पहचान हो उसे लक्षण कहते हैं। बहुत बढ़िया। जो उसके स्वभाव को चीख चीख कर कहती हो। हाँ, जिससे वस्तु की पहचान होती है उसको लक्षण कहते हैं। और वो वस्तु में सदा ही पाया जाता है, सदा पाया जाता है। कभी कभी मिले, कभी नहीं मिले, कभी कम मिले, कभी ज्यादा मिले, तो फिर पहचान कैसे होगी? कभी तो पहचान लेंगे, कभी नहीं पहचान पाएंगे। समझ में आ रही है स्मिता? और लक्षण निर्दोष होता है, अन्य में नहीं पाया जाता। बहुत बढ़िया। लक्षण सदा निर्दोष होता है ना? तभी तो पहचान करेंगे। दूसरे में भी मिले और हम में भी मिले और हम में कभी कभी मिले, तो फिर कैसे पहचान होगी? इसलिए लक्षण निर्दोष होता है। ठीक है? प्रत्येक वस्तु का लक्षण, जैसा भी प्रीति ने बोला, वो चीख चीख के वस्तु को प्रकट करता है। यहाँ पर ज्ञान, बारंबार ज्ञान कह रहा है कि यहाँ पे भगवान आत्मा है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म रंग। मिठास चीख चीख के कहती है यहाँ पर चीनी है, ऐसा। ठीक है? अब अपन की चर्चा चल रही है यहाँ पे सम्यक दर्शन की। सम्यक दर्शन का भी लक्षण है। क्या लक्षण है? जहां जहां सम्यक दर्शन वहां वहां सात तत्वों का श्रद्धान। अब सम्यक दर्शन तो है लेकिन सात तत्वों का श्रद्धान नहीं है, तो ऐसा हो सकता है? लक्षण गड़बड़ हो जाएगा। जहां सम्यक दर्शन है वहां सात तत्वों का श्रद्धान है, तत्वार श्रद्धान है। जहां तत्वार श्रद्धान कोई करता है तो उसको नियम से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ऐसा उनमें। मीनल बहन जी, अब कोई बात नहीं, आज वीडियो नहीं आ रहा किसी भी कारण से, बाकी सबको तो दिख रहा है। तो आप या तो आप दोबारा ज्वाइन कर लो और नहीं तो ऑडियो ही सुन लो। और आप हाँ और आप अपनी हाँ म्यूट रखो। ठीक है है ना? म्यूट रखो।
तो क्या बात चल रही थी कि सम्यक दर्शन का भी लक्षण है, सबका लक्षण है, जीव का लक्षण है, आश्रव का लक्षण है, बंध का लक्षण है, संवर निद्रा मोक्ष का लक्षण है, सम्यक दर्शन का लक्षण है, सम्यक ज्ञान का लक्षण है, सम्यक चारित्र का लक्षण है। सबका ही लक्षण होता है। नमक का लक्षण है, चीनी का लक्षण है, नींबू का लक्षण है। विश्व में सारी चीजों जो जो वस्तु है उसका अपना कोई ना कोई लक्षण है जिससे वो पहचानी जाती है। तो ये 3 दोष होते हैं। अगर लक्षण सही नहीं हो तो 3 दोष होते हैं। अव्याप्ति मतलब जो कभी मिले कभी नहीं मिले, वो अव्याप्ति दूषण है। अतिव्याप्ति मतलब लक्ष्य में भी मिले और अलक्ष्य में भी मिले, वो अतिव्याप्ति दूषण है। ठीक है। और जो लक्षण में कहीं से कहीं तक नहीं हो लक्ष्य में, वो तो असंभव दूषण है। तो इन दूषणों के साथ में जिसकी आप प्राप्ति करना चाहते हो प्राप्ति नहीं हो सकती। समझ में आ गई बात? और बस चलते रहिए, पलते रहिए। अनादि काल से ये शब्द कभी अपन ने सुने नहीं, समझे नहीं, सुनने मिले तो समझ नहीं पाए, समझने की कोशिश करी तो भाव वासन नहीं हुआ, है ना। इसलिए ये बहुत विरली चीजें हैं, बहुत विरलता से मिलती है, बहुत विरलता से समझ में आती है। दूसरी अनकही बात हम समझ जाते हैं, लेकिन ये कही हुई बातों को भी समझना बहुत पुरुषार्थ का काम होता है। इसलिए अभी जितनी ख्याल में आई उतनी अच्छी। चलते रहिए, पलते रहिए। इन शब्दों को बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, फिर किसी विद्वान से सुनेंगे, फिर किसी टॉपिक पे सुनेंगे, फिर किसी टॉपिक पे सुनेंगे, तो धीरे धीरे वो अपने चित्त में बैठ जाती है। ठीक है। इसलिए बहुत घबराना भी नहीं, अरे हमें समझ में नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही, और लापरवाही भी नहीं करना। ठीक है, समझ में आएगी तब आ जाएगी। समझने की जिज्ञासा बनाए रखना, और नहीं समझ में आए तो धैर्य रखना। ये स्यादवाद है, उल्टा काम नहीं। हम क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रही, हमें बहुत ज्ञान है वर्णी कर्म का उदय, तो तुम्हें अब समझ में भी नहीं आएगी। अब समझ में आ रही है। इसलिए जिज्ञासा सतत रखना, लेकिन ऐसी भी नहीं रखना कि टेंशन में आ जाओ। तो टेंशन में आने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा स्यादवाद है। ये हर प्रसंग में लगाना। ठीक है। स्मिता जी ओके तो बोलो। चलो देखो आगे क्या कह रहे हैं। हाँ भाई साहब। समय दर्शन का लक्षण तत्व सिद्धांत है ना, और सम्यक चारित्र का वितराग का, और सम्यक ज्ञान का क्या बोलेंगे? स्व को स्व जाने, पर को पर जाने। अच्छा, ये स्व पर प्रकाशक स्वरूप है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का लक्षण नहीं है वो। सम्यक ज्ञान का लक्षण ये है स्व को स्व, पर को पर जाने। ठीक है। श्रावकाचार्य जी में लिखा है सम्यक ज्ञान की परिभाषा, जो न वस्तु को कम जाने, न अधिक जाने, न विपरीत जाने, वो सम्यक ज्ञान है। न कम जाने, न अधिक जाने, न विपरीत जाने, ये सम्यक ज्ञान का लक्षण है। सम्यक चारित्र का क्या लक्षण है? सम्यक चारित्र का क्या लक्षण है? स्वरूप में स्थिर परिणति सम्यक चारित्र है। स्वरूप में स्थिरता, स्थिरता, लीनता, मग्नता, रमना, ये सम्यक चारित्र का लक्षण है। अब ये लक्षण पता होएगा ना, तो फिर असंभव लक्षण नहीं बनाओगे आप। हमने खाना छोड़ दिया तो हम बहुत चारित्र वाले हैं, लक्षण ही नहीं मिल रहा चारित्र क्या से, ये असंभव लक्षण है, असंभव। समझ आ गई बात? ऐसा संवर का लक्षण है आनंद की उत्पत्ति, आनंद होना संवर का लक्षण है। आनंद की वृद्धि निर्जरा का लक्षण है। जहां आनंद हो, आत्मिक आनंद हो, तो समझना यहाँ संवर निर्जरा है। समझ आई बात? ऐसा। और आकुलता रूप, आकुलता उसका लक्षण है। अब आकुलता वेदन में आए, देखो कितनी गजब की बात है।
आकुलता जानने में आ रही है ना। और आपको आश्रव का लक्षण पता है तो आप पहचान लोगे, अरे ये तो आश्रव है। और मेरे ज्ञान में जानने में आ रहा है, देखो ये ज्ञान है। और ज्ञान जीव का लक्षण है, तो आश्रव के थ्रू भी जीव की प्रसिद्धि हो गई। लक्षण लक्षण से वस्तु वस्तु पहचान ली। एक सिप लिया, अरे ये तो खट्टा खट्टा है, ये नींबू है। अरे ये तो मीठा मीठा, ये तो चीनी है। अरे तो खारा खारा है, ये तो नमक है। पहचान लेते नहीं पहचान लेते? ऐसे लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हो जाते हैं। गड़बड़ी क्या होती है? आकुलता हो रही है तो ये कह रहा मैं ही आकुलता हूँ, मुझे ही आकुलता हो रही है, मुझे कम आकुलता हो रही है, मुझे ज्यादा आकुलता हो रही है। प्रभु तुम्हें आकुलता हो रही है कि तुम्हें आकुलता संबंधी ज्ञान हो रहा है? क्या हो रहा है? आकुलता हो रही है कि ज्ञान हो रहा है? ज्ञान को पूरा गौड़ कर दिया, बस आकुलता हो रही है, आकुलता हो रही है, आकुलता। यहाँ पे कोई ज्ञान नाम की वस्तु ही पूरी टोटल मिसिंग है। जैसे पिक्चर देख रहे हैं ना, ओ वो लड़की नाच रही है, वो लड़का ऐसा बोल रहा है, वो उसको उठा के ले गया, वो लड़ाई हो गई, वो झगड़ा हो गया। यहाँ पे उज्जवल कुंद धवल कोई पर्दा है, पूरा टोटल मिसिंग है। और वहां पे कुछ है ही नहीं, अकेला पर्दा ही पर्दा है। कोई लड़ाई नहीं हो रही, कोई झगड़ा नहीं हो रहा, कुछ लड़की नहीं भग रही, कोई लड़का नहीं गा रहा, कुछ नहीं हो रहा। बोलो, लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हो जाएगा। अरे यहाँ पे साफ स्वच्छ धवल पर्दा नहीं होता तो ये पिक्चर नहीं दिखती। काला पर्दा होता तो पिक्चर दिखाई देती? बोलो, काले पर्दे पिक्चर नहीं दिखती। तो पिक्चर पर्दे को प्रसिद्ध कर रही है और हम पिक्चर को प्रसिद्ध कर रहे हैं। और यहाँ पर्दा नाम की कोई चीज है पूरी गायब हो गई। और वहीं बैठ कर रोल लगे, वहीं बैठ के हंसने लगे, वहीं बैठ के ताली बजाने लगे, है कुछ नहीं। बोलो, ठीक है? चलो, अभी क्या कह रहे हैं कि पहले तो श्रद्धान था मोक्ष मार्ग के अंदर, और मोक्ष हुआ तो अब श्रद्धान नहीं रहा 7 तत्वों का। तो ऐसा केवल ज्ञान होता है क्या? ये कह रहे हैं वहां तो और परमावगाढ़ प्रतीति हो गई। परम और अवगाढ़, है ना। पहले श्रद्धान किया था, उसको झूठ जाना होता तो वहां अप्रतीति होती। तुम कह रहे हो अब उन्हें प्रतीति की क्या जरूरत है? जरूरत की बात नहीं है, वो तो होता है। जरूरत की बात नहीं है, वो तो होता है। ठीक है। सो तो जैसा सप्त तत्व का श्रद्धान छदमस्त के हुआ था, वैसा ही केवली सिद्ध भगवान ने के पाया जाता है। इसलिए ज्ञानादि की हीनता अधिकता होने पर भी त्रियंचादि व केवली सिद्ध भगवान के सम्यक्त गुण समान ही कहा है। क्या बोला? सबको क्या कहा है? ज्ञान की अधिकता हो कि मंदता हो, राग आदि की अधिकता हो। अपन ऐसे तब तो ऐसे बोलते हैं, इतना क्रोध कर रहे, कैसे सम्यक दृष्टि? सम्यक दर्शन का लक्षण बोलो। उनको 7 तत्व का श्रद्धान है कि नहीं, ये बोलो। समझ में आया? सम्यक दृष्टि का लक्षण 7 तत्व का श्रद्धान। क्रोध करे नहीं करे ये सम्यक का लक्षण ही नहीं है। आप कोई असंभव लक्षण से वस्तु को देख रहे हो, असंभव लक्षण से। ये कैसे सम्यक दृष्टि? इन्हें तो कुछ आता ही नहीं, ये तो समाज भिन्नम जानते हैं बस। ये कैसे सम्यक दृष्टि? बोलो। मुनिराजों को एक उपसर्ग का नाम है, परिचय का नाम है, सॉरी उपसर्ग नहीं परिचय का नाम है अज्ञान परिचय। अज्ञान परिचय वो क्या परिचय है? वो ऐसा परिचय है कि मुनिराज मतलब अपने ज्ञान ध्यान तपो रखता, वो अपने ध्यान में बस अपने आत्मानुभूति में आनंदित है। 6वां 7वां गुण स्थान होता है। प्रयोजन भूत 6 द्रव्य 7 तत्वों का निर्णय है और अपने स्वरूप की आराधना है, बस मस्त है। अब कोई ऐसे मुनिराज हो सकते हैं
जिनको दूसरा करणान योग का, 3 लोक की रचना का बहुत क्यूरियोसिटी हो और उसका बहुत ज्ञान हो। अब उनसे कोई पूछे कि सुमेरु पर्वत कितना बड़ा, वो भी इनसे पूर्व से दीक्षित हों, वो भी सीनियर भी हों, और ये अभी अभी दीक्षित हों, और इनको सुमेरु पर्वत, इनको द्वीप, समुद्र कितने कितने योजन, कितने क्या, वो सब पता और इनको नहीं पता हो। और कोई बोले क्यों साहब आपको ये नहीं पता, तो वो क्या कहेंगे, कोई बात नहीं पता, सम्यक दर्शन है ना, सम्यक चारित्र है ना, सम्यक ज्ञान है ना, मोक्ष मार्ग चल रहा है ना, ठीक है बस। इसलिए उन्हें कोई ऐसा खेद नहीं होता, वो हमें तो ये भी नहीं आता, इन्हें जी अभी के दीक्षित इन्हें इतना आता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, और सम्यक पद आत्मा से रिलेटेड है, रिलेटेड टू आत्मा। पर का ज्ञान कम हो ज्यादा हो नो प्रॉब्लम। शिव भूति मुनिराज को 7 तत्वों के श्रद्धान पूर्वक सम्यक दर्शन हो गया, और बाकी बाहर का उन्हें बहुत सारा ज्ञान नहीं था। और देखो योग्यता, 6वां 7वां गुण स्थान चलता रहा, और जब आखिरी बार 6वें गुण स्थान में आए, सहज बने ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम विशेष हुआ, द्वादशांग के पार्टी हो गए अपने आप। तो द्वादशांग के पार्टी हो कम हो ज्यादा हो, उसे क्या फर्क पड़ता है? आप तो ये बोलो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है कि नहीं, उनके लक्षण घटित हो रहे कि नहीं हो रहे, मूलभूत बात ये है। हाँ बोलो प्रीति। बुआ जी, इसमें जैसे ये बोला है कि छद्मस्त केवली और छद्मस्त और केवली सिद्ध भगवान, तो जो केवली सिद्ध भगवान होते हैं वो पूर्व में छद्मस्त तो ही होंगे ना? बराबर है। तो फिर इसमें ऐसा क्वेश्चन क्यों किया गया? ये तो अंडरस्टूड है ना कि ना जो छद्मस्त है और उनको मतलब आत्म प्रतीति है, तो केवली भगवान को तो होगी होगी। तो वो ये कह रहे हैं कि केवली परमात्मा को आत्म प्रतीति तो है, उन्हें 7 तत्व का निर्णय नहीं है, उन्हें क्या जरूरत है 7 तत्व के निर्णय की, ऐसी शंका उठाई है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो वो कह रहे हैं वो हो चुका ना, तो वो हो चुका वाला काम पूरा हो गया। तो अब जब केवल ज्ञान हो गया, आनंद चतुष्टय प्रकट हो गए, और फिर तो सब कोई एक साथ जान रहे युगपद, तो उन्हें 7 तत्व के श्रद्धान उन्हें होता होगा कि नहीं होता होगा, ऐसा प्रश्न उठाया है। जैसे हम तो ऐसा 1 to 1 पढ़ते ना, जीव तत्व, अजीव तत्व, आशव तत्व, बंध तत्व, संवर, मोक्ष तत्व, तो उन्हें तो युगपद सबका सब जानने में आ रहा है, तो उन्हें 7 तत्व की प्रतीति होगी कि नहीं होगी, ऐसी शंका उठाई है। और शंका उठाने के क्या चाहिए कहना चाहिए, उसके बहाने, शंका उठाने के बहाने हमें समाधान देना उनको जबरदस्त। शंका तो ये विद्वान लोग शंका तो स्वयं से ही उठा देते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ विशेष समाधान करना होता है कि तुम ऐसा नहीं समझो केवल ज्ञानी परमात्मा की श्रद्धान में और छद्मस्त के श्रद्धान में कोई अंतर है। ज्ञान के कारण या चारित्र के कारण श्रद्धान में कोई अंतर पड़ता हो, ऐसा नहीं है। और मोक्ष मार्ग श्रद्धान से ही चल रहा है, उनको कोई विशेष समाधान देना है, इसलिए जानबूझ के शंका उठाई है। क्यों ये प्रश्न नहीं उठाते तो ये शंका कैसे कहते? उनको ये बताना है कि सब जीवों को तत्वार्थ श्रद्धान होता है, इसलिए तुम तत्वार्थ श्रद्धान करो, उनको तो ये मैसेज देना है। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, ज्ञानाधिक की हीनता अधिकता होने पर भी त्रियंश तक को कह रहे हैं, त्रियंश गति का जीव सम्यक दृष्टि है और उसमें, और केवली परमात्मा के। अब यदि अपन बहिर्मोह दृष्टि से देखेंगे ना, तो ऐसा देखेंगे, बोलो कहाँ त्रियंश, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, सांप, तोता, बोलो, और कहाँ सिद्ध भगवान? दोनों का श्रद्धान एक जैसा होता होगा? प्रभु तुम हाथी घोड़ा नहीं, तुम जीव से देखो, जीव त्रिकाली ध्रुव और ज्ञान श्रद्धाचार्य,
तब समझ में आ जाएगी। भगवान को देखो, त्रिकाली ध्रुव, जीव तत्व, ज्ञान श्रद्धा चारित्र। अब मैचिंग करो दोनों की। तुम शरीर को क्यों देख रहे? शरीर को थोड़ी आती कहते। यहां से देखोगे तो इसके ज्ञान में भगवान आत्मा, इसके श्रद्धा में भगवान आत्मा, इसके चारित्र में भगवान आत्मा। सिद्ध भगवान के भी ज्ञान में भगवान आत्मा, श्रद्धा में भगवान आत्मा, चारित्र में भगवान आत्मा। एक जैसे हो गए ना दोनों। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसलिए सुबह भी चर्चा की थी, द्रव्य गुण पर्याय के कॉन्सेप्ट को जाने बिना आप जिन शासन का न पाप समझ सकते, न पुण्य समझ सकते, न वीतरागता समझ सकते, न अन्य छेद्र भी समझ सकते, कुछ नहीं समझ सकते। न पूजा समझ सकते, न पूज्य को समझ सकते, उनसे क्या लाभ होता कुछ नहीं समझ सकते। द्रव्य गुण पर्याय के कॉन्सेप्ट के बिना कुछ नहीं समझा जा सकता। इसलिए वो मस्ट और फर्स्ट है, वहीं से सारी बात शुरू होती है। ठीक है। तथा पूर्व अवस्था में यह माना था कि संवर निजरा से मोक्ष का उपाय करना, पश्चात मुक्त अवस्था होने पर ऐसा मानने लगे कि संवर निर्जरा से हमारे मोक्ष हुआ है। हमको जो मोक्ष हुआ है वो संवर निर्जरा की पूर्णता से हुआ है। तो संवर निर्जरा का श्रद्धान हो गया, ठहरा उसमें, अंडरस्टूड, गर्भित है। ठीक है। पश्चात तथा पहले ज्ञान की हीनता से जीवादि के थोड़े विशेष जाने थे, परंतु केवल ज्ञान होने पर उनके सर्व विशेष जाने। परंतु मूलभूत जीवादि के स्वरूप का श्रद्धान जैसा छदमस्त के पाया जाता है वैसा ही केवली के पाया जाता है। तथा यद्यपि केवली सिद्ध भगवान अन्य पदार्थों को भी प्रतीति सहित जानते हैं, तथापि वे पदार्थ प्रयोजन भूत नहीं हैं। केवली परमात्मा अपने आत्म स्वभाव के अलावा अन्य पूरे लोक अलोक को जानते हैं, कर्म प्रकृतियों को जानते हैं, तीन लोक की रचना को जानते हैं, संख्यादीप समुद्र को जानते हैं, नरक स्वर्ग को जानते हैं, अनुत्तर गृह वेग सर्वार सिद्धि सिद्ध शिला सिद्ध क्षेत्र सबको जानते हैं। सबका ही जानना हो रहा है उनको। तो कह रहे हैं परंतु वो अप्रयोजन भूत है। अब झलक रहा तो झलक रहा, हम क्या करें? हमारा तो कोई पर्पज नहीं है उनको देखने का। देखें भैया, हमने पहले पढ़ा था कि नरक 7 होते हैं, देखें जरा कितने होते हैं। कोई पर्पज नहीं है। अब झलक रहा, झलक रहा। केवल ज्ञान होने पर किसको फायदा होता है? बोलो। हमको फायदा होता है कि जिसको केवल ज्ञान प्रकट हुआ उसको फायदा होता है? बताओ। थोड़ा आड़ा तिरछा प्रश्न है। केवल ज्ञान होने पर नहीं होता, वो तो अपने को जानते हैं, किसी को उनको भी फायदा नहीं, दोनों को ही नहीं होता, ना उनको होता ना हमको होता। बताओ, विधि बताओ, हमको क्यों नहीं होता? बोलो। उनके केवल ज्ञान से हमें केवल ज्ञान हो तो हमें फायदा है। बहुत अच्छा। देखो सुनो, केवल ज्ञान से पूर्व पूर्ण वीतरागता हो गई। परेशानी कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान की नहीं थी, परेशानी राग की थी, दुख राग का था। सो संपूर्ण राग मिट, केवल ज्ञान होने से पहले संपूर्ण राग मिट गया। समझ में आया? तो हमारा प्रयोजन की सिद्धि तो क्या थी? दुख मिटना चाहिए था। पर्पस तो हमारा दुख मिटना चाहिए था। सो केवल ज्ञान प्रकट होने से पहले दुख पूरा मिट गया, पूर्ण वीतरागी हो गए। अब बाद में केवल ज्ञान हो गया। अब लोक लोक झलक रहा तो झलक रहा। अब सुनना ध्यान से, तीर्थंकर परमात्मा की मुख्यता से बात करें तो जिनको केवल ज्ञान होता है उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है। तो अब दिव्य ध्वनि में ये सारा स्वरूप आया और वो हमने सुना, तो फिर उनके केवल ज्ञान से हमें फायदा हुआ कि नहीं हुआ? उनको केवल ज्ञान हुआ तो दिव्य ध्वनि खरीद गणधर परमात्मा ने इस ध्वनि को हम तक पहुंचाया। परंपरा गुरुओं से हमारे पास तक महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि आ रही है हम तक, और हम पढ़ रहे, सुन रहे, समझ रहे। या हम साक्षात दिव्य ध्वनि में ही बैठे हैं, वहीं पे बैठे हैं समर्षण में। तो हमारा लाभ होगा कि नहीं होगा दिव्य ध्वनि से?
बोलो। उनको उनको श्रद्धान हो फिर अनुभव हो तो लाभ कहलाता है, सुनो, सम्यक दर्शन हो तो लाभ कहलाता है। हाँ। पर उसको श्रद्धान करो ऐसे ही हो, फिर उसका अनुभव करो समझ तो आई लाभ बात। है, और अनुभव नहीं किया तो नहीं है। दिव्य ध्वनि पर द्रव्य की पर्याय है। उन्होंने जैसा स्वरूप कहा वो निमित्त है। वास्तव में उपादान शक्ति जीव की होती है। वो रेडी है, रेडी टू मूव, रेडी टू मूव, वो रेडी है एकदम। और जो रेडी है, जिसकी उपादान योग्यता आई है, उसको देवधनी निमित्त हो जाती है। और जिसकी उपादान योग्यता नहीं आई, देवधनी क्या कर रही है? कुछ नहीं करेगी। क्या करेगी बोलो? भव में गया समव शरण में, आत्म गुण नहीं चीनो, वापस आ गया। ऐसा हर कथन को स्यादवाद से लेना। लाभ है भी और नहीं भी। एक अपेक्षा से हमारी योग्यता पकी, उधर निमित्त उपस्थित है, हमने स्वरूप जाना, हमारा काम होगा। और देवधनी खिल रही थी, हम तो उपयोग में ले ही नहीं रहे थे, तो हमारा कोई लाभ नहीं। तो लाभ कथनचित लाभ है और कथनचित नहीं है। ठीक है। ये स्यादवाद से सदा हमेशा आंसर कहां से आना चाहिए? स्यादवाद से। हमेशा किसी बात का आंसर किधर से आना चाहिए? स्यादवाद से। और फिर आंसर दे दो हाँ और ना। फिर विधि पता होना चाहिए, किस अपेक्षा से यस और किस अपेक्षा से नो। तब आप राइट क्लिक होएगी, हवा में नहीं। अपन तो भैया स्यादवादी हैं, ऐसे नहीं। अभी बहुत गजब की चर्चा आएगी स्यादवाद की, आगे बहुत अभी जल्दी आने वाली है। ठीक है, देखो तो अभी क्या कह रहे हैं? परंतु मूलभूत जीवादि के स्वरूप का श्रद्धान जैसा छदमस्त के पाया जाता है, वैसा ही केवली के पाया जाता है। तथा यद्यपि केवली सिद्ध भगवान अन्य पदार्थों की को भी प्रतीति सहित जानते हैं, तथापि वे पदार्थ प्रयोजनभूत नहीं है। इसलिए सम्यक्त गुण में सप्त तत्वों का श्रद्धान ग्रहण किया है। जहाँ सम्यक दर्शन है वहाँ सप्त तत्वों का श्रद्धान ग्रहण किया है। केवली सिद्ध भगवान रागादि रूप परिणमित नहीं होते, संसार अवस्था को नहीं चाहते, सो यह सब श्रद्धान का बल जानना चाहिए। केवली परमात्मा को भी, केवली परमात्मा अनंत काल तक केवली बने रहेंगे, ये श्रद्धान का ही बल है। अनंत काल तक उनको राग की उत्पत्ति नहीं होगी। हाँ जी, यहाँ संसार नहीं लिखा, संवर लिखा, संवर अवस्था। संवर अवस्था को नहीं चाहते, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा। संवर अवस्था को नहीं चाहते कि संसार अवस्था को नहीं चाहते? केवली संवर लिखा। हाँ तो करेक्ट करो, संसार अवस्था। केवली परमात्मा संवर को नहीं चाहेंगे कि संसार को नहीं चाहेंगे? देखो चाहना भी शब्द लिखा जा रहा है, उसमें ये मत समझना कि वे कुछ चाहते होंगे। अब कथन कैसे करा जाएगा? कथन तो कहीं ना कहीं से कर रही, इसलिए व्यवहार के कथन होते हैं जगह जगह। भाव अपन को समझना पड़ेगा। इसलिए आशा बंद की। हेलो, हाँ जी, संवर के प्रति भी राग नहीं है। हाँ के प्रति भी राग नहीं है ना? बराबर। और रागादि परिणति होती है, रागादि से तो वो निकल ही आई, वितरागता हो गई। अब वहां पे संवर के प्रति भी राग नहीं। संसार अवस्था छोटा ही है, संसार अवस्था को नहीं चाहते, सो यह श्रद्धान का बल है। हमको बता रहे हैं कि तुम संसार को चाहते हो, तुम्हें विपरीत श्रद्धान है। और वे संसार को नहीं चाहते, ये श्रद्धान का बल है। और अनंत काल तक अनंत सुख प्रकट होता रहेगा, ये श्रद्धान का बल है। ठीक है, देखो वे कुछ तो भी नहीं कर रहे और अनंत सुखी हैं। न ऑफिस जाते, न पूजा करते, न कुछ खाते, न पीते, काय के सुखी? श्रद्धान का बल। अब पॉइंट पकड़ो, कितना गंभीर पॉइंट है। न कुछ खा रहे, न पी रहे, न लड़ रहे, न झगड़ रहे, न पूजा कर रहे, न दया कर रहे, न दान कर रहे, न विधान कर रहे, कुछ भी तो नहीं कर रहे।
फिर सुख सुख कैसे है, उनको सुखी कैसे है? मैं ज्ञायक हूं, इस श्रद्धान के बल से सुख होता है। अब अपने लिए लगा, हमें सुख के नाम पर कुछ और उल्टी ऊट पटांग चीजें दिखाई दें तो निर्णय करो। सिद्ध भगवान श्रद्धान के बल से सुखी हैं, इतने बड़े आदमी श्रद्धान के बल से सुखी हैं, तो हम किसके बल से सुखी होंगे? पति पत्नी के बल से, कि देवशास्त्रु के बल से, कि पूजा पाठ के बल से, कि तीर्थ यात्रा के बल से? किसके बल से? श्रद्धान के बल से। सो करेक्ट योर नॉलेज, करेक्ट योर नॉलेज। ठीक है। फिर भी पूर्व के अभ्यास के कारण, पूर्व के संस्कार के बल से बार बार परिणति उधर की ओर जाएगी, उधर के विकल्प आएंगे। लेकिन ये जो हमने अपनी नॉलेज को अपडेट किया है ना, ये अपना ये श्रद्धान का बल काम करता रहेगा। क्या बोला? बाहर में तूफान आ रहे, युद्ध हो रहे, 6 खंड को जीतने जा रहे, 96,000 रानी गिरी पड़ रही फिर भी मोक्ष मार्गी। काय का बल? श्रद्धान का बल। कैसे हैं वे मोक्ष मार्गी? श्रद्धान का बल। 96,000 का भोग और मोक्ष मार्गी, ये श्रद्धान का बल है। और जहाँ श्रद्धान होता है वहां ज्ञान और चारित्र सम्यक होते ही हैं। श्रद्धान की मुख्यता से बात चल रही है और भी दोनों गौड़ हैं, ये स्यादवाद है। ठीक है, एक को गौड़ किया है और एक को मुख्य किया है। फिर प्रश्न है कि सम्यक दर्शन को तो मोक्ष मार्ग कहा था, मोक्ष में इसका सद्भाव कैसे कहते हैं? देखो फिर से प्रश्न उठा रहे हैं कि आपने तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहा, उसको मार्ग कहा था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को। अब तो मंजिल पे पहुंच गए, अब काय का मार्ग? मार्ग खत्म हो गया, मंजिल मिल गई। तो जब मंजिल मिल गई तो अब 7 तत्व के श्रद्धान है कि नहीं? प्रश्न समझ में आया? अब देखो कितनी गजब की बात है बात। अब उत्तर कहां से देंगे? देखो दृष्टांत से उत्तर देंगे। क्या उत्तर देंगे? कोई कारण ऐसा भी होता है जो कार्य सिद्ध होने पर भी नष्ट नहीं होता। कैसे? जैसे किसी वृक्ष की किसी एक शाखा से अनेक शाखा युक्त अवस्था हुई, उसके होने पर वह एक शाखा नष्ट नहीं होती। स्टेम है, बड़ा स्टेम, अब बहुत सारी ब्रांचेस हो गई, ब्रांचेस हो गए, फूल लग गए, फल लग गए, अब फल लटक रहे हैं। अब भैया ब्रांच इसकी स्टेम की क्या जरूरत है? हमने तो बीज काय के लिए लगाया था? बीज क्यों लगाया था? फल के लिए। अब हमें फल मिल गया, अब बीज का क्या करें? तो करो बीज नष्ट नहीं होता, वो स्टेम नष्ट नहीं होता, ब्रांचेस निकल आने पर स्टेम नष्ट नहीं होता, वो बीज नष्ट नहीं होता। अरे बात समझ में? ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। ऐसे ही उसी प्रकार किसी आत्मा के सम्यक्त गुण से अनेक गुण युक्त मुक्त अवस्था हुई, उसके होने पर सम्यक्त गुण नष्ट नहीं होता। इस प्रकार केवली सिद्ध भगवान के भी। अच्छा, यहाँ बार बार शब्द आ रहा है केवली सिद्ध, केवली सिद्ध। इसका क्या मतलब है केवली और सिद्ध? बोलो, अनम्यूट करके बोलिए भाई साहब। भगवान और सिद्ध। बहुत बढ़िया, अनंत भगवान और सिद्ध भगवान दोनों की बात चल रही है। इस प्रकार केवली सिद्ध भगवान के भी तत्वा श्रद्धान लक्षण ही सम्यक तो पाया जाता है, इसलिए वहां अव्याप्तिपना नहीं है। फिर तो ऐसा माना जाएगा कि सम्यक दर्शन का लक्षण कभी कभी तो तत्वा श्रद्धान है और कभी कभी तत्वा श्रद्धान नहीं, और ये लक्षण मोक्ष मार्ग में मिलेगा, मोक्ष होने पर नहीं मिलेगा, तो अव्याप्ति दूषण आ जाएगा। और या फिर ऐसा कहना पड़ेगा कि जहाँ पे सम्यक तत्वा श्रद्धान नहीं, वहां पे सम्यक दर्शन नहीं,
तो केवली और सिद्ध भगवान को सम्यक दर्शन ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि तत्व श्रद्धा नहीं बचा। तो कितने गड़बड़ सड़बड़ प्रसंग हो जाएंगे, बताइए। तो सिद्धांत नहीं होने पर दृष्टि भी तो पर लक्ष्य हो जाएगी। नहीं, अभी वो मैटर नहीं है, वो मैटर नहीं, वो देखो वो इसलिए नहीं है, ये घटित करो व्याप्ति कि सम्यक दृष्टि जीव है, उनको तत्वाश्रद्धान है और दृष्टि पर लक्ष्य हो जाती है। तो तत्वाश्रद्धान का क्या बिगड़ता है? कुछ नहीं। ज्ञान से तत्वाश्रद्धान पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुनिराज है और दृष्टि पर सन्मुख हो गई तो तत्वाश्रद्धान कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा? सम्यक दर्शन कंटिन्यू है कि नहीं है? तो वो पर लक्ष्य होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बात तो यही चल रही है। कषाय की तीव्रता होने पर भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कषाय की मंदता होने पर भी कुछ नहीं। श्रद्धा गुण की पर्याय डिफरेंट पर्याय है, ज्ञान और चारित्र से डिफरेंट पर्याय है, ये बात चल रही है। ठीक है, तो इस तरह से अपने इस पॉइंट पे चर्चा हुई है ना। अति अव्याप्तिपना नहीं आया। अब अगला, ये सारा मोक्षा प्रकाशक जी में ये पूरी चर्चाएं हैं, 7वें अधिकार में, 9वें अधिकार में, है ना। वहां से यहाँ पर कोट किया है पूरा का पूरा। अब अगला प्रश्न फिर आ रहा है, ठीक है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अब नेक्स्ट जो सूत्र आएगा, सूत्र नंबर 3, वो बहुत बढ़िया सूत्र है। ठीक है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, शेष चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।